So my topic is basic to advanced JavaScript. Define regular expressions in JavaScript. डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशंस बेसिकली कोई भी अल्फाज को मैच कर दे को ही रेगुलर एक्सप्रेशन कहा जाता है। रेगुलर एक्सप्रेशन कई सारे होते हैं और ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो मैच वाले फंक्शन की तरह काम करता है। मतलब मैच वाला फंक्शन के जैसा सेम टू सेम ही काम करता है। आप उसे अल्फाज देते हो और ये उसे मैच करके आपको देता है। अब ये मैच करने के लिए मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हम जाएंगे इसकी एक इम्पोर्टेंट मतलब के एक डोमेस्टिक वेबसाइट पे जिसका नाम है रेजेक्स एक्सप्रेशन। अब जैसे ही आप regex.com JS लिखेंगे, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आ गई है। इसको करना है क्लिक, ओके। और उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस खुलकर आएगा, टेस्ट वाला आएगा। आपको टेस्ट वाले से करना है टेक्स्ट वाला, ठीक है। फिर आपको इधर से इस यहाँ मेन्यू बार से हमें मेन्यू बार के अंदर से हमें चीट शीट ओपन करनी है। ये मैंने पहले ही ऑलरेडी ओपन कर रखी थी तो इसको शो हो रही है। आपकी नहीं हो तो आप इधर जाइएगा और इधर से चीट शीट आप ले लीजिएगा और उसके बाद आप परफॉर्म करवा लीजिएगा। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ। कुछ आपके पास सेंटेंस इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। यहाँ से आप क्या करोगे, देखें, अगर जी का मतलब होता है कि अब जो आप इसके अंदर कोई भी अल्फाज लिखोगे तो वो जो मैच होगा तो वो आपका कितने मतलब सारी जगह मैच करवाना है, तो इसीलिए हमने जी दे दिया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं हम जो ये लफ्ज लिखे वो स्मॉल हो या फिर बिग हो, मतलब नीचे इस टेक्स्ट के अंदर वो लफ्ज मतलब वो अल्फाज स्मॉल अल्फाबेटिक में हो या फिर लार्ज के अंदर हो, कैपिटलाइज के अंदर हो, उसको भी टारगेट करवाने के लिए हम इधर केस इंसेंसिटिव यूज कर लेंगे, इसको भी लगा लेंगे। मतलब केस इंसेंसिटिव से यही होगा, अगर कोई अल्फाज जो आप इधर लिख रहे हो छोटा मतलब कैपिटलाइज होगा या स्मॉल होगा तो भी ये मैच कर लेगा उस अल्फाज को। अब मुझे लिखना है इधर बॉस, ठीक है। बॉस मैंने सेम टू सेम लिखा तो एक ही जगह आवाज था तो इसने इसको हाईलाइट कर दिया, कलरफुल कर लिया, ठीक है। अगर मैं इसका कैपिटलाइज में लिखती बाज तो देखिएगा, ये देखें बाज लिख दिया मैंने और तो भी ये देखें 1 मिनट मैं आपको इधर दिखाती हूँ करके। देखें मैंने अब ये लिखा है बाज का जो डब्ल्यू है वो कैपिटलाइज कर दिया तो भी ये इस फंक्शन को मतलब करके दिखा रहा है बहुत परफेक्टली तरीके से। और आप इधर देखें ये जो सेंटेंस है ये मैच वाला जो मेथड था हमारा स्ट्रिंग के अंदर वो सेम उसी तरीके का सेंटेंस है, यही यूज होता है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन को परफॉर्म करवाने के लिए। अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि जी और आई का मतलब क्या होता है। जी का मतलब होता है कि हर जगह से, और आई का मतलब होता है कि कैपिटलाइज हो या स्मॉल हो दोनों को ही मुझे मतलब देना है, इसको देना है। अब आपको एक और बात को समझना होगा, जब भी आप कोई लफ्ज लिखो, जैसे मैं लिखना चाहती हूँ रेज एक्स, ठीक है। रेज एक्सर का मैं लिख रही हूँ आर और ई नहीं लिख रही, डॉट दे रही हूँ, फिर जी लिख रही हूँ, फिर ई लिखूंगी एंड ई लिख दिया, फिर डॉट दे दूंगी, फिर आर दे दूंगी। अब देखिए ये इस एक्सर को कंप्लीटली हाईलाइट कर रहा है। ये कह रहा है कि ये वाला लफ्ज इधर मौजूद है। मैंने तो इधर डॉट दिया फिर भी ये कह रहा है कि यहाँ मौजूद है। डॉट देने का ये मतलब होता है कि इधर कोई लफ्ज है जो हम हाइड कर रहे हैं बट फिर भी ये इस चीज को समझ रहा है। रेगुलर एक्सप्रेशन में होती है। आ जाए अब
से कुछ अल्फाज को समझते हैं। अब देखें इधर चीट शीट में डॉट है। अब इधर हम डॉट देकर देखते हैं ये किसको ले रहा है। सारे डॉट को इसने हाईलाइट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट को देखना है। इसके अंदर डब्ल्यू देखते हैं। मतलब डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड और डी का मतलब होता है डिजिट एंड स्पेस। कुछ ऐसा बनाना है, वर्ड हो फिर डिजिट हो, जैसे वर्ड लिखा H और डिजिट लिखा 2 और उसके बाद दिया स्पेस। और मैं अब इधर कुछ इस तरीके से करना चाह रही हूँ। अब ये मैंने लगाई इससे बैकस्लैश लगा दिया मैंने। एंड उसके बाद मैं इधर डब्ल्यू दूंगी और इसके बाद मुझे इधर देना है डी दे दूंगी और इसके बाद मैं दे दूंगी एस। आप देखें कि जो मैंने वर्ड बनाया था, मतलब वर्ड डिजिट और स्पेस वाला कैरेक्टर्स बनाए थे, ये इसने इसको मैच कर लिया है। अगर हम इधर इनको कैपिटलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा कि ये चीजें ना हो, उन लफ्ज को मैच करेगा। अब करके दिखाऊं मैं आपको कैपिटलाइज, ये डब्ल्यू, कैपिटलाइज डब्ल्यू, फिर उसके बाद फिर उसके बाद ये देखें उसके अलावा वाले इसने अल्फाजों को मैच कर लिया है। अब उसके बाद ग्रुपिंग होता है हमारा, वो हम देख लेते हैं। अब ये जो अल्फाज मैं इसके अंदर लिखूंगी उन्हीं को मैच करेगा। अब मुझे लिखना है वर्ड, एक साथ PRE लिख देती हूँ, PR, 1 मिनट, ये कैपिटलाइज है, इसको सिमाल कर दूँ, PRE एंड उसके बाद ये बंद कर दी। देखें जहां भी RE एक साथ था या PRE था, ये इसने उन कैरेक्टर्स को उठाकर मुझे दे दिया है। अगर मैं चाहूँ इनके अलावा कोई कैरेक्टर, तो इधर ये मतलब ट्रायंगल वाली लाइन होती है, मतलब सिंबल होती है, ये हमने लगा ली, तो इसके अलावा वाले इसने करके दे दिए। और उसके बाद एक होता है कि इधर से लेकर इधर तक मुझे लफ्ज को करके दे। मैं जा रही हूँ A से लेके F तक अल्फाज जो भी हैं वो मुझे हाईलाइट कर दे। हाईलाइट इसने मुझे करके दे दिए हैं। अब आपने बात को समझ लिया है। अब आपको क्या समझना है, एक और चीज समझा देती हूँ। अब हम अपने एंकर्स को देख लेते हैं। एंकर्स के लिए अब हमें क्या करना होगा, ये इधर स्टार्ट में और एंड में कुछ लिख देना होगा। मैंने लिखा AR, ठीक है, और इधर भी लिख देती हूँ AR, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि शुरू वाले AR को पकड़ के ये मुझे दे, तो मैं इधर ये लिखूंगी। ये देखें, ये स्क्वायर वाला साइन दे दिया और उसके बाद AR लिख दिया मैंने, जिसने मुझे ये आगे वाला दे दिया। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे लास्ट वाला मिले, AR सिलेश, ये देखें इसने बाउंड्री वाले मतलब जो वर्ड था वो बाउंड्री के अंदर था, वो वाला वर्ड दे दिया है। अब आप ऐसा करें कि इसका करें प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस में क्या करना है, जो भी कैरेक्टर आपको मैच करवाना है वो करवा देने। इधर जैसे ही मैंने एच डाला तो ये परफॉर्म कर गया। तो बस यहाँ पर हमारे ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो खत्म हो जाते हैं और आप कर लीजिएगा इस पर प्रैक्टिस। बस इसका ये काम होता है कि मैच फंक्शन को परफॉर्म करके दिखाता है, या हमारा स्प्रेडशीट ओपन होगा कि किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करवा सकते हैं, ग्रुपिंग वाइज करवा सकते हैं, वर्ड के
डिजिट स्पेस की सूरत में करवा सकते हैं, और फिर बाउंड्री से बाहर और बाउंड्री के अंदर, एक स्ट्रिंग के बाहर, स्ट्रिंग के अंदर, ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि मैंने आपको सिखाए हैं। और आप करें इस प्रैक्टिस। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।